हे अंजलि, हम्म। तुमने ये परमेश्वर राज्य के बारे में सुना है? मैं कल इसके बारे में पढ़ रहा था। तो क्या आप परमेश्वर के उस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने प्रचार किया कि राई के समान? हाँ, उसी के बारे में ही है। मतलब बहुत अलग चीज़ मैंने सुनी, मतलब कल मैंने पढ़ी इस सिद्धांत के बारे में। सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, बताओ फिर। देखो, मैं शुरू करता हूँ। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में काफ़ी प्रचार किया, और उन्होंने ये भी कहा कि यह समय आ चुका है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया जाए, क्योंकि एक सुसमाचार है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये राज्य कैसा होगा, किस तरीके से आएगा। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। और पता है अंजलि, जब हम इस राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि हम जब मसीह बनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर का राज्य कैसा होता है, परमेश्वर का चरित्र कैसा है। इन सब के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। अंकित, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत लग रहा है। हाँ, देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो परमेश्वर का राज्य है वो एक अच्छा राज्य है, और यीशु मसीह हमारे राजा होंगे, और यीशु मसीह उन सब के ऊपर प्रभुता करेंगे जो लोग यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे, उसको अपना प्रभु मान के स्वीकार करेंगे। बिल्कुल ठीक अंकित। और ये एक दिन ये एक शारीरिक राज्य का रूप ले लेगा ना, जहाँ यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पे राज करेंगे, है ना। और सुसमाचार एक अच्छा समाचार है कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। और ये जो चर्च है वो इस राज्य में पृथ्वी के ऊपर एक एम्बेसी के समान है, एक दूतावास के समान है। करेक्ट? बिल्कुल। लेकिन अंकित, हम इसे राज्य क्यों कहते हैं? हम इसे केवल मतलब एक चर्च क्यों नहीं कहते? और या फिर सुसमाचार को हम एक अच्छा समाचार क्यों नहीं कहते? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि परमेश्वर हमेशा से, जब से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है, तब से ही परमेश्वर मनुष्य का राजा बनना चाहता था, उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहता था, उसके साथ प्रभुता करना चाहता था। लेकिन क्योंकि लोगों ने पाप कर दिया, इसलिए वो परमेश्वर से अलग हो गए। ओहो, मुझे पता है आप किस ओर जा रहे हो। अब दोबारा वही एक कहानी है ना, और आप इजराइल राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, देखो, हर बार परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर की ओर आंख लगाए रखता है, और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को अलग करता है, और परमेश्वर चाहता है कि वो उन सबका राजा बने। लेकिन मनुष्य ने हमेशा से एक मनुष्य राजा को चाहा, और परमेश्वर ने भी वही किया। परमेश्वर ने उनको एक मनुष्य वाला राजा दे दिया। और क्या हुआ उसके बाद? लोग अलग हो गए परमेश्वर से। फिर क्या हुआ? लोग परमेश्वर से अलग हो गए, लोग पाप में चले गए, एक जो संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल टूट गया। और कई बार भविष्यवक्ताओं ने आके उन लोगों को बताया कि तुम दोबारा परमेश्वर से संबंध बना लो और परमेश्वर के राज्य में वापस चले जाओ। तो अब मेरी समझ में आ गया है। ये हमेशा जो है परमेश्वर की इच्छा ही थी कि वो अपने लोगों के ऊपर राज्य करे, और वो अपने पुत्र यीशु मसीह के आने के बाद ही वो ये सब पूरा करेगा। अपने लोगों का जो मतलब अनंत राजा है वो परमेश्वर बनेगा, लेकिन केवल उन लोगों का जो उसके अधीन में रहते हैं। बिल्कुल। देखो, मत्ती की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि दाऊद के वंश से ही यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और ये जो राज्य है यीशु मसीह का, बहुत ही अद्भुत राज्य है। यहाँ पे वो एक ऐसा राजा है जो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, कोई डिमांड नहीं कर रहे। वो सिर्फ उन लोगों को न्योता दे रहे हैं कि जो लोग यीशु मसीह को मानेंगे वो इस राज्य के लिए, इस राज्य के द्वार खोल देंगे। जैसे मानो इस राज्य के नागरिक बन जाएंगे जो लोग मसीह होंगे। और अंकित, यीशु मसीह राजनीतिक राजा नहीं थे, बल्कि वो तो एक आत्मिक उदाहरण का उपमा था। हाँ, और देखो, ये जो राज्य है ये पृथ्वी पर ही है, और यीशु मसीह सबको न्योता दे रहे हैं कि हम उनके अधिकार में आए और उनके राज्य में प्रवेश कर लें। और एक दिन ऐसा आएगा अंजलि, जब यीशु मसीह इस पूरे पृथ्वी के राजा होंगे। मतलब चाहे कोई इंसान उनको मानता हो या उनके अधिकारों के अंदर आना चाहता हो या ना हो, मतलब
कहते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे राजा होंगे। हम्म, तो मगर अब मुझे फिर से वो पहाड़ी उपदेश पढ़ना होगा। करेक्ट, मुझे फिर से वो पहाड़ी उपदेश पढ़ना होगा, क्योंकि इन सब का जो मतलब है वो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जो यीशु मसीह हैं वो उनकी खोज कर रहे हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ना कि परमेश्वर के राज्य में वो लोग बड़े होंगे जो धनी है, ताकतवर है, अमीर है। वे लोग बड़े नहीं होंगे, बल्कि वो बड़े होंगे जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। बिल्कुल। और तुमने जो बोला ये पहाड़ी उपदेश, इस उपदेश में परमेश्वर ने काफ़ी सारे वायदों को किया है हमारे साथ, मनुष्य के साथ। जैसे कि वो जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे वो उनके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिलेगा उनको। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, हमें कंफर्ट देगा, हमें वो सारी चीज़ें देगा जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हाँ, सो जल्दी से उसकी समीक्षा करते हैं। और जो आज हमने बात किया, हम कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर के राज्य के राजा हैं। यूहन्ना 18:36 सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का संदेश है। मरकुस 15:15 चेले परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। फिलिपियो 3:20 चेलापन परमेश्वर के राज्य का कार्य है। मत्ती 28:18 से 20 चर्च परमेश्वर के राज्य का दूतावास है। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 हमारा मिशन परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। प्रेरितों 28:31 प्रेम परमेश्वर के राज्य के नागरिक का चिन्ह है। यूहन्ना 13:34 हमारी आशा परमेश्वर के राज्य का आना है। मत्ती 6:33। लेकिन अंजलि, एक ऐसा राज्य जो अभी तक आया नहीं है, हम उस राज्य में कैसे जिएंगे? तो बताओ कैसे जिएंगे? मुझे लगता है हमें हर रोज़ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार करना चाहिए और काफ़ी आनंदित होकर उनका इंतज़ार करना चाहिए। और जो जो उन्होंने आज्ञाएं हमें दी हैं उसका पालन करना चाहिए और उनके सुसमाचार को और लोगों के बारे में बताना चाहिए, ताकि उनके राज्य में वो लोग प्रवेश कर सकें। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है अंकित।